So this video is Secret Satanic Society in Pakistan. Let's go. ऐसा लग रहा है आशिकी 2 स्टार्ट हो रही है। मैं लाहौर की एक सोसाइटी में रहता था। उस सोसाइटी में मुझे 3-4 साल हो गए थे रहते हुए, और वहाँ पर ना मेरे एक दो दोस्त बने। दोस्त तो खैर वहाँ पे बहुत सारे बन गए, लेकिन जो शुरू के बने मैं उनके बारे में आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक मेरी गली में ही रहता था और एक मेरी गली की बैक साइड में रहता था। दोनों का नाम सेम था। वो दोनों पहले आपस में दोस्त थे तलाइन जुम तला यूनिस। और मेरे दोस्त बाद में बने। अच्छा, मैंने आज भी उनमें से जो मेरी गली में रहता था ना, मैं उसका नाम नहीं शेयर करूंगा क्योंकि वो अभी भी मेरे दोस्त हैं। एक तो अभी भी ऐसा दोस्त है जिससे रेगुलर मुलाकात होती है, और जिसके बारे में मैं ये वाक़या बताने जा रहा हूँ उससे कम मुलाकात होती है, लेकिन है वो बेहतरीन और एक बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। सही है। अच्छा, मैंने आज भाई सीन कुछ ऐसे है कि जब उससे दोस्ती वगैरह हुई, अब हम लोगों की उस टाइम एज तकरीबन 15-16 साल होगी। हम लोग घूमना फिरना, लाहौर में शीशा कैफेस बड़े इन थे उस वक्त। शीशा पीना, स्मोकिंग हम सारे करते थे, घूमते फिरते रहते थे। बड़ी अच्छी एक दोस्ती हो गई। उसके पास है ना मिनाज भाई एक अजीब सी स्मेल आती थी। वो स्मेल ऐसी थी कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं 3 महीने तक नहीं नहाया ना, और 3 महीने बाद मैं जाके चेक करूं कि यार मेरे पास एक कैसी स्मेल आती, तो शायद 3 महीने बाद भी ना आए ऐसी। सही है। अच्छा, मैंने आज भाई उससे मैंने सारी बातें इस तरह की करना शुरू कर दी कि ये क्या होता है, शैतान को मानना, शैतान को पूजना, उसको अपनी सोल, ये सोल सेलिंग क्या होती है, ये पता नहीं क्या क्या इस तरह के सवाल मैं करता रहता था। वो मुझे वैसे सोल सेलिंग के बारे में मेरा भी एक सवाल है कि अगर कोई शैतान को अपनी रूह बेचता है तो ये शैतान बढ़वे के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो ये हमारी हर किसी की सोल खरीदे जा रहा है। यानी एक दो खरीदेगा लेकिन पता नहीं। बताता रहता था। मैंने आज भी 1-2 साल हो गए था मेरी दोस्ती को। एक दफ़ा क्या हुआ, उसकी जो फैमिली थी ना, उसके वालिद साहब पीछे से किसी गांव से बिलोंग करते थे। उनके कहीं गांव में कुछ हुआ होगा तो मुझे याद नहीं अच्छे से। तो वो अपनी फैमिली को लेकर गांव चले गए। ये रह गया घर में अकेला। इस टाइम मुझे कहा कि यार मैं घर में आज अकेला हूँ, तो तू ना मेरी तरफ रह ले। मैंने कहा यार मुझे नहीं फैमिली शायद इजाज़त देगी, तो ऐसा कर तू मेरे घर आ जा। तेरे घर में अभी कोई है भी नहीं, खाने पीने का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तू मेरे घर आ जा, रात को खाएं पियेंगे, चिल करेंगे सुकून से, अलग कमरे में सुकून से लेट जाएंगे, सो जाएंगे। फिर वो मेरे घर आ गया, वो तकरीबन आ गया 7-8-9 बजे। अब ज़ाहिर है इस टाइम तो हमने सोना नहीं था। हम बाहर घूमने फिरने निकल गए, घूम फिर के वापस आए, घर आके टेरेस पे बैठे थोड़ी देर। फिर हम लोगों ने कहा चलो हाँ यार, अब मैंने आज भी उस टाइम एज ऐसी थी कि हम लोग सिगरेट पी घर से छुप के जाके, हमारी सोसाइटी में एक मार्केट होती थी छोटी सी, उधर जाके सिगरेट स्मोकिंग करते थे। अब रात के 12 से 1 बजे का टाइम होगा, हम लोग वहाँ चले गए। अब मेरी उसके साथ एक अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, हो चुकी हुई थी। तो मैं उसके साथ और तरह का मजाक भी कर लेता था और हर तरह की खुल के बात कर लेता था। तो वहाँ ना मैंने आज भी मार्केट में ना खड़े स्मोकिंग कर रहे थे। सही तो है, आगे भेज उससे दो। मैंने पूछा, मैंने कहा यार तू इन चीज़ों में इतना घुसा रहता है, इस तरह का म्यूज़िक सुनता है और ये इतनी तुझे नॉलेज है, कभी तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि तुझे फील हुआ हो कि यार मेरे पास पास कोई है, कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ भूत चुड़ैल इस तरह की। इस तरह के मैंने ना वहाँ पे किस्से छेड़ दिए। उसने ना, मैंने आज भी उस दिन मुझे वहाँ पे ना एक स्टोरी बताना शुरू कर दी। उसने कहा नुमान, बड़ा ना सीरियस हो गई, नुमान मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं नहाने जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मेरी कमर पे कोई हाथ फेर रहा है, और मेरे माइंड में ना कोई हर वक्त घुस के मेरी ही आवाज़ में बोलता है कि गलत काम करो, गलत कामों में ही सुकून है। ये तो मेरे साथ भी होता है। और वो अजीब और गरीब, आपको पता नहीं, जब कुछ यो बॉयज होते हैं तो वो एक सिंबल भी बनाते हैं हाथ से। यो बॉयज जो होते हैं वो अजीब और गरीब ना हाथों से अक्सर सिंबल्स भी बनाया करता था। मुझे पहले ही उस पे होता था कि यार ये क्या चीज़ें करता है, ऐसा क्या है इसके माइंड में। खैर मैंने आज भी, हम लोग वहाँ से उठ के ना बातें करते 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 मेरे घर की बैक साइड पे एक पार्क था छोटा सा, वहाँ चले गए। अब तो हमें तकरीबन हमें बातें करते हुए उस पार्क में 2, ढाई, 3 बज गए। पार्क। मैं इससे पूछे जा रहा था, वो मुझे बताई जा रहा था। अब मैं सारी डिटेल में जाऊँगा ना तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अच्छा, पार्क में बैठे-बैठे ना मैंने इसको कहा तेरे साथ और क्या-क्या होता है? कहता है यार मेरा नहाने का दिल नहीं करता, मेरा पाक रहने का दिल नहीं करता है।
अबे तो ये तो मेरे साथ भी होता है। तो अच्छा, मैंने आज भी इसको ना कभी नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा था, हालांकि हम लोग दिन रात साथ होते थे, दिन अबे जान खुद भोसड़ी वाला शीशा भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ता। अबे जान भोसड़ी के। रात नमाज तब तो हम भी नहीं पढ़ते थे, तो फिर अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हम लोग एटलीस्ट जुमा पढ़ लिया करते थे। ये जुमा भी कभी नहीं पढ़ता था हम लोग। अगर जुमे के टाइम इसको अवार्ड दो, अवार्ड। खैर मैं आज भी अब डरा हुआ तो मैं था, हम लोग ऊपर कमरे में चले गए, अब साथ वाले कमरे में मेरी फैमिली सोती थी। ऑब्वियसली मुझे आज ये मेरी तरफ स्टे कर रहा था, तो मुझे इसी के साथ सोना पड़ना था। तो अब कमरे में जब मैं इसके साथ गया हूँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स तो हो गया था कि अब कोई नहीं, अब तो घर में आ गए, अब तो अपनी मलकियत है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, कुछ नहीं। अब मुझे क्या लगता है प्रिडिक्शन सही है। मुझे लगता है जो शैतान उसको पीछे से हाथ लगाता है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो इसको पीछे से हाथ लगाना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, प्रिडिक्शन है। तो अब कमरे में जाके मैंने ना दोबारा ये टॉपिक छेड़ दिया। मैं कहा चल मुझे पूरी बात तो बता यार। इसकी भी गांड में कीड़ा है, बैंड चोद। ओके फिर यार इसने कहा यार नहीं, अब नहीं, अब फिर कभी बात करेंगे, अब बस करते, अब बहुत हो। इसने ना मतलब मुझे ऐसा एक रिएक्शन दिया कि अब बस कर दे, अब अगर तू करेगा ना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं फिर वहाँ घबरा गया, मैंने कहा चल चलो ठीक है। अब इसने मुझे कहा कि यार मैं ना हैंड फ्री लगा ली अपने कानों में दोबारा, और मुझे पता लग गया इसने फिर वही म्यूज़िक लगाना और वही म्यूज़िक सुनते सुनते इसने सो जाना। इवन कि ये म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाता था, जब सुबह उठता था तो वो म्यूज़िक चल रहा होता था। तो अब इसने हैंड फ्री लगाई और उसने कहा चल लाइट बंद कर दे, अब सोते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अब मैं डरा हुआ था मैं आज भी, मैंने कहा नहीं लाइट नहीं बंद करनी। एक कमरे में ना सिर्फ एक एनर्जी सेवर लगा हुआ था मैंने आज भी, तो एनर्जी सेवर चल रहा था। तो मैंने इसको कहा कि यार एक छोटा सा ही बल्ब है, खैर है, लाइट ही बंद कर दी, मुझे ऐसे नींद नहीं आती, हालांकि मैं भी अंधेरे में ही सोता हूँ। तो मैंने ऐसे झूठ बोला कि मुझे नींद नहीं आती, तो हम लाइट जलने देंगे। मैंने आज भाई वो मैं ऐसे ही अभी बस अपने बाल शाल सेट करके मुँह धोकर बेड पर लेटा ही हूँ, पहले वो लाइट ब्लिंक हुई है, जैसे लाइट जलती बुझती है ना 2-3 दफ़ा एकदम। अब तुम खुद सोचो, अगर बंदा मुंह वूह धो के बाल वाल सेट करके लेटेगा तो शैतान का तो मूड खराब होगा ना भाई, मतलब उसका मूड तो बनेगा ना शैतान का। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ना तो उसमें काफ़ी चेंज आना शुरू हो गया। पहले वो इनके इस कम्युनिटी के बारे में ऐसे बताता था जैसे वो कोई इसके रिश्तेदार हैं, मतलब उनकी इनडायरेक्टली अच्छाइयाँ बताता था उनकी, जो कोई भी अच्छाई तो खैर उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छाई उनकी हाईलाइट करता था कि ये फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ये वो। उस दिन के बाद से कुछ अर्से के बाद से उसमें चेंज ऐसा आया कि वो इनके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, उनकी जो बुक्स जो भी वो पढ़ता था सुनता था उसने बंद किया। और उसके बारे में जब भी इस टॉपिक पे बात होती थी तो वो क्या करता था, कोई ना कोई उनका नेगेटिव पॉइंट ही हाईलाइट करता था, उनके बारे में बुरा, उनके बारे में बुरा। उनके बारे में ऐसे बोल रहा है जैसे बेंचो किसी लड़की से प्यार करता हो उसकी जिक्र हो रहा हूँ। तो हो गया, ये था क्या बेंचो। अश्कों का दरिया ये डूबे मेरे अपने, कैसे ना फिर कूदे जेबे पत्थरों से भर के, मैं खुदा के सहारे वही पूरे करे सपने, वही दिखाता रास्ते, वही सोने को छत पे। ये दुनिया वाले समझे मुझे होश नहीं है, इंडस्ट्री है मुलाजिम मेरी दोस्त नहीं है,